Hi guys, in this video we are going to talk about backtesting MACD strategy, moving average, convergence and divergence. इसकी हम backtesting करेंगे पिछले 2-3 सालों में and we will check how this strategy has performed over the years. ठीक है, फिर इसमें हम अलग अलग variations देखेंगे that if anything is possible or not. तो ये हमारा सिंपल सा कोड है. वी आर डूइंग दिस बैक टेस्ट यूजिंग बैक टेस्टिंग लाइब्रेरी फ्रॉम पाइथन. Okay, so this is a function which will fetch the data for me. Okay, just मैं कोड को रन करूंगा तो जो भी डेटा मुझे चाहिए it will bring. Okay, and that data have to be in particular format, so this function will do that. like टाइम स्टैम्प को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे. जो भी हमें डेटा मिलता है उसमें ओपन स्मॉल में लिखा रह जाता है, बट इन बैक टेस्टिंग लाइब्रेरी it has to be in capital, so this will align our data. ठीक है, and this is the strategy. Fast period is 12, slow period is 26, signal period is 9. All right, तो पहले हमने बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेटजी रखा है that if crossover happens we will buy. All right, and if क्रॉसओवर बेसिकली मीन्स कि MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है देन हम लॉन्ग जाएंगे, और इफ MACD लाइन क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन वी विल क्लोज आवर पोजीशन. अभी के लिए हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाया है. इसमें टोटल कैश हमने दिया है 30,000. कमीशन अभी हमने 0 रखा है. डेटा दिस फंक्शन विल फेच द डेटा जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था. ओके, सो लेट्स रन दिस कोड. If we run this code, let's see what happens. So it will first fetch the data और उसको बैक टेस्ट करके जो भी हमारा चीज़ें which is required basically ये सारी चीज़ें ये प्रिंट करके दे देगा. and along with that इसके साथ इसने एक ग्राफ भी प्रिंट किया है, basically chart where you can see when it took the position, how it took the position. So जहाँ से वो पोजीशन स्टार्ट होगा इट विल शो फ्रॉम ग्रीन, और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे इट विल एंड. अगर लॉस में है देन इट विल शो इन रेड. ठीक है, डॉटेड लाइन से. सो इट इज़ वेरी इजी टू विजुअलाइज ऑल्सो. and here you can see it has taken one share of Nifty. This backtest I am doing on Nifty 50 data. Alright, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हमें चाहिए लाइक टोटल एक्सपोजर टाइम, यानी कितने टाइम के लिए जो स्ट्रैटेजी थी वो लाइव थी. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू सी. तो बेसिकली यहाँ पे सारे रेशियोज मिल जाएंगे आपको, शार्प रेशियो, सॉर्टिंग रेशियो, जो भी चीज़ इज रिक्वायर्ड, व्हेन परसेंटेज लाइक 35% ऑफ द टाइम दिस स्ट्रैटेजी हैज गिवन प्रॉफिट, है ना. बेस्ट ट्रेड यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया है इन अ सिंगल ट्रेड. फ्यू मोर थिंग्स. This testing we are doing from 2021 to 2025. Interval is 15 minutes. ठीक है, and the symbol is Nifty 50. अच्छा, once again I want to run this code. Just I want to show something. This will print a chart. नीचे तो मैंने अभी दिखाया है. You can check each and every trades, कब हमने ट्रेड एंटर किया and how it exited. Secondly, ऊपर you can see your equity curve, like how your equity is going. We started with 100%. Okay,
Peak it went till 107%, and final after the drawdown it is 105%, and the maximum drawdown was 4.2%. ठीक है, and maximum drawdown duration was 129 days. For example, you can see from here to here, like यहाँ पे क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक we were in the drawdown, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें कोई सिंगल प्रॉफिट नहीं मिला है. So you can see the drawdown is quite high. Alright, तो बेसिकली यहाँ पे हम सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं कि कब कब ड्रॉडाउन आया, कितने टाइम के लिए ड्रॉडाउन था. ओके, कुछ और चीज़ें इसमें अभी के लिए जो हमने स्ट्रैटेजी रखी थी, इसमें वी वर गोइंग ओनली लॉन्ग, राइट. हमने सिर्फ बाई किया और पोजीशन को क्लोज किया. व्हाट इफ वी वांट टू टेक शॉर्ट पोजीशन आल्सो. बिफोर दैट वन थिंग आई वांट टू मेंशन दैट हमने क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हम ज़्यादा पैसे होंगे तो वी कैन गेट मोर क्वांटिटी. तो अभी के लिए मैं क्वांटिटी फिक्स कर देता हूँ, विच इज़ 1, यानी कि जो भी हमारा ट्रेड होगा वो एक ही क्वांटिटी पे होगा. ऑब्वियसली मैंने कैश ज़्यादा नहीं रखा है, तो बाय डिफॉल्ट इट हैज़ टू टेक ओनली 1 क्वांटिटी, बट मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लेट्स से अगर हमें शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ शॉर्ट पोजीशन, इन दिस केस सिंपल सा हमें कोड में थोड़ा सा चेंज करना है. आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट कोड, तो मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ. इफ क्रॉसओवर, जो अगर क्रॉसओवर होगा, MACD लाइन इज अबव दिस सिग्नल लाइन, देन अगर हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है, इफ पोजीशन इज शॉर्ट, फर्स्ट वी विल क्लोज दैट पोजीशन एंड देन वी विल गो लॉन्ग. वही यहाँ पे सिग्नल है, इफ MACD लाइन गोज बिलो सिग्नल लाइन, अगर पोजीशन लॉन्ग है देन हम उसको पहले क्लोज करेंगे एंड देन वी विल go for a short position. Again, if I run this code, so it will again print all the data. Annual return कितना था, 2.5% का, not very good. Volatility कितनी थी. अगर ग्राफ की बात करो तो we have got the graph also. Maximum drawdown was around 174 days. मतलब कि from June till November, I think, yeah, it was in drawdown. So again, it is not much good. अच्छा, one more thing, it has factored everything. Like मैंने data कभी से कहीं remove नहीं किया है, so it has considered budget, election results, and each and every thing has been considered in this backtest. ठीक है, next कुछ और चीजें इसमें. अच्छा, if you have any doubt कि whether this is taking correct trade or not, so basically हम सारे trades को print भी कर सकते हैं. Alright, अगर मैं रन करूँगा, so it will just print all the trades कि कब मैंने एंट्री बनाई थी, कब एग्जिट बनाई थी, ड्यूरेशन कितना था, फॉर हाउ लॉन्ग द ट्रेड वेंट. ठीक है, सो ईच एंड एवरी डिटेल्स वी कैन चेक. प्रॉफिट भी अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो यू कैन सी द प्रॉफिट. सो वॉट एवर डिटेल्स इज रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसमें वी कैन, अभी हमने सिंपल सी जस्ट अ मिनट, अभी हमने सिंपल सा जो पीरियड लिया था विच वाज 12 पीरियड, 26 पीरियड एंड सिंगल वाज 9. व्हाट इफ हमें इसका चेंज करना हो,
व्हाट इफ हमें इस स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करनी हो, है ना। तो अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा कोड है विच वी हैव टू रन। उसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द कोड वी हैव टू ऑप्टिमाइज। क्या क्या ऑप्टिमाइज करना है? फास्ट पीरियड, इट इज इन रेंज ऑफ 4 to 40, स्लो पीरियड 20 to 50 के रेंज में है, एंड सिग्नल पीरियड इज 40 to 4 to 20। ये हमें मैक्सिमाइज, ये हमें इस रेंज में ढूंढना है कि विच वैल्यू हैज गिवन बेटर रिजल्ट। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, तो मैं शार्प रेशियो को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, बिकॉज बेटर द शार्प रेशियो मोर बेटर इज योर स्ट्रैटेजी। कंस्ट्रेंट हमने क्या डाल दिया है कि फास्ट पीरियड इज लेस देन स्लो पीरियड। लेट्स ऑप्टिमाइज। So it will just run the code. You can see it is searching for the best of 672 configurations. टोटल 672 configurations में से ये बेस्ट को चूज करेगा, रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करेगा। Yeah, so we have got the result. Start date, end date, you can see. Exposure time 99%, क्योंकि obviously we are always in the market, कभी लॉन्ग के लिए कभी शॉर्ट के लिए। फाइनल इक्विटी इज 35,143, यानी कि हमने लगाया था यहाँ पे 30,000 एंड फाइनली वी हैव 35, यानी कि हमने निफ्टी में 5,000 पॉइंट्स गेन किए अप्रॉक्स। प्रीवियस केस में अगर हम देखें तो इट वाज 655, राइट। हमने रिजल्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया तो वी गॉट दिस मच ऑफ पॉइंट। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम दी पास्ट डेटा, सो काफ़ी ज़्यादा ओवर फिटिंग होगा इसमें, बट if we can take for like 4 to 5 years of data and we can run and cross check, तो definitely एक हम अच्छे वैल्यूज पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने टेस्ट रन किया इसमें फास्ट पीरियड जो बेस्ट आया वो 34 का था, स्लो पीरियड वाज 45, सिग्नल पीरियड वाज 18। बट डेफिनेटली अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से रन करें लाइक फॉर लास्ट 5 years और 10 years, तो हमें एक अच्छा स्ट्रैटेजी या फिर एक अच्छा वैल्यूज मिलेंगे जिसमें ओवर फिटिंग कम होगा एंड विच माइट परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइज का। बट देयर आर मेनी केसेस वेयर ऑब्वियसली वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज नॉट परफेक्ट। लाइक हमें 2-3 चीजों की जरूरत होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन दिस केस हमने सिर्फ MACD लिया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। व्हाट इफ वी हैव टू ऐड EMA आल्सो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लाइक कई लोग ये देखते हैं दैट इफ वी गो लॉन्ग, जब MACD क्रॉसओवर होगा एंड EMA 50 इज ग्रेटर देन इज इंक्रीजिंग बेसिकली, या फिर इफ वी गो शॉर्ट इफ EMA 50 पीरियड इज डिक्रीजिंग, तो उस कंडीशन को भी हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा था। तो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट फ्यू थिंग्स लाइक EMA पीरियड। हम यहाँ पे EMA पीरियड रख देंगे, दैट EMA पीरियड इज 50। इसके अलावा हम और भी चीजें ले सकते हैं। दिस विल जस्ट डिफाइन दी EMA, ये जो लाइन है दिस विल डिफाइन EMA 50 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है, और ये कैलकुलेट करके रख देगा। जैसे ये दो लाइंस MACD सिग्नल लाइन और MACD लाइन को डिफाइन करते हैं।
उसकी वैल्यू ये पूरा कैलकुलेट करके रख देंगे। ऑलराइट, उसके बाद we have to see if EMA trend is up or not। ये पूरा कोड ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यू कैन सी ज़्यादा चीज़ें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हल्का हल्का मुझे चेंज करना है कोड में एंड वी कैन गेट द कोड। सो इन दिस केस EMA ट्रेंड अप का मतलब क्या है, दैट EMA 50 पीरियड इज इंक्रीजिंग। If EMA 50 period is increasing, we have to go long, है ना, and if EMA trend is down, we have to go short। ठीक है, ये पूरा कोड हमने लिख दिया एंड जस्ट रन दिस कोड। ये अभी हमें ऑप्टिमाइज नहीं करना, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। सो विल हैव टू जस्ट हैव टू प्रिंट द रिजल्ट और प्लॉट करना है, ये दो चीजें हम करते हैं। लेट्स रन। I am running on last 1 year of data, 15 minutes data. You can check for any values or any data you want. So इस केस में थोड़ा सा I think हमें drawdown मिला है, right? In this case we have got a drawdown, final balance is 96% और इसके बाद से हमें drawdown आ ही रहा था। So you can see this is even this strategy has not performed well in last 1 year, all right? So we have to see many parameters, consider many things, we have to optimize and then check how that strategy is being performed। Let's अगर मैं इसको 2018 के डेटा से चेक करता हूँ, like I am back testing from 2018 to 2025 to see how this has performed over a long period of time। So let's see। But this you have to consider that if अगर हम कोई भी strategy को over a period of 1 year या 6 month या 1 month हम चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट जब तक हम उसको पिछले 5 साल या 10 साल के पीरियड पे बैक टेस्ट ना करें, तब तक हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो द फाइनल बैलेंस इज 40,000। लाइक हमने इन्वेस्ट किया था 30,000 एंड इट हैज अर्नड अस 40,000 पॉइंट, मतलब 10,000 पॉइंट्स। सो लिटिल बिट गुड। शार्प रेशियो इज 1.3। एक्यूरेट हमें मिलता जब ये 1.5 के बराबर होता या 1.5 से ज़्यादा होता। मैक्स ड्रॉडाउन वाज 7% एंड मैक्स ड्रॉडाउन ड्यूरेशन 2 to 7 days। सो सारी डिटेल्स हमें मिल सकती हैं यहाँ से। विन परसेंटेज इज 42%। तो MACD स्ट्रेटजी का विन रेट 40 के अराउंड ही होता है, 35 से 40 के बीच में अप्रॉक्स। ये हमारा ग्राफ भी खुल गया है, सो यू कैन सी द ग्राफ। तो बेसिकली बताने का ये मतलब है that over a long period of time it has performed well, like 2018 से लेकर के 35 तक, सॉरी 25 तक it has given 10,000 points। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो दे रहा है, बट प्रॉफिट की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, राइट? मतलब ऐसा हो गया कि इन ईयर इट इज approximately 1500 points। So there are many strategies which has given more than 1500, more than 3000, more than 4000 points in a year in Nifty। So you can follow those strategies as well। All right, या फिर in this case you can even optimize the parameter also that which has performed well from 2018 to 25। हम इसको ऑप्टिमाइज करके भी चेक कर सकते हैं। सो यू कैन इवन डू दैट। इफ यू need the code you can write in the comment section, I will post the code। ठीक है, so thanks a lot and do like and subscribe the channel
and video if you like it, and let me know in the comments uh, how you like the video, or if there is any scope for improvement, do let me know. Thanks.